नाम रत्नमणि पांडे है और इन्वेस्टमेंट की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टैक्स सेविंग पे कि आपका टैक्स सेविंग कितना कर सकते हैं इन्वेस्ट करके। सबसे पहले जान लीजिए कि आपका टैक्स ब्रैकेट कितना है। तो अगर आपने ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रखा है और आपका उम्र 60 ईयर से कम है तो जो आपका टैक्स ब्रैकेट होगा वो 2.5 लाख का जो इनकम है वो टैक्स फ्री होगा। 2.5 लाख टू 5 लाख का जो इनकम है वो 5% का टैक्स ब्रैकेट में आएगा। 5 लाख टू 10 लाख का जो इनकम है वो आपका 20% का टैक्स ब्रैकेट में आएगा और 10 लाख एबव का जो इनकम है वो आपका 30% का टैक्स ब्रैकेट में आएगा। तो 2.5 लाख तक इनकम तो आपका टैक्स फ्री है और इसके ऊपर और कितना आप सेविंग करके टैक्स बचा, हम इस पे बात करेंगे। तो 2.5 लाख तो ऑलरेडी टैक्स फ्री है। 2.5 लाख के अलावा आप 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C में इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं। तो 2.5 लाख से प्लस 1.5 लाख आपका जो हो गया 4 लाख। उसके अलावा 50,000 न्यू पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं। तो इससे आपका हो गया 4.5 लाख। इसके अलावा अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका 25,000 तक का प्रीमियम और पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो उनका 50,000 तक का प्रीमियम आप इसमें दिखा करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो 4.5 लाख प्लस 25 प्लस 50 आपका हो गया 5.25 लाख का इनकम। 5.25 लाख तक का जो इनकम है वो आपका टैक्स फ्री हो गया। उसके अलावा अगर कहीं आपने घर ले रखा है और उसमें होम लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट है उसका 2 लाख तक का इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। तो 5.25 लाख प्लस 2 लाख आपका होगा 7.25 लाख तक का जो आपका इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। उतने ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर घर कहीं और लिया रहते किसी और शहर में है और वो भी रेंट पे है तो HRA क्लेम कर सकते हैं, उस पर टैक्स HRA पे आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो उसका जो किराया भाड़ा और वहाँ खर्चा लगता है उसका बिल अगर सबमिट करते हैं तो आपका LTA जो होता है वो टैक्स फ्री हो जाता है। तो अदर बहुत सारा बेनिफिट है जो कि टैक्स में मिलता है। लेकिन मोटा मोटी आप जान लीजिए कि अगर आपने ओल्ड रिजिम ऑप्ट किया है, लेस देन 60 ईयर्स आपका एज है, तो 7.25 लाख तक का इनकम जो है ये सारे अगर सेविंग आपने किए हैं अंडर सेक्शन 80C 80D और NPS और होम लोन लिया है तो आपका टैक्स फ्री हो जाएंगे। 7.25 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना होगा एक तरह से। अब ये जानिए कि अंडर सेक्शन 80C में कौन सा प्रोडक्ट आएगा जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो म्यूचुअल फंड में होता है वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो आपको सेक्शन अंडर 80C में आ जाएगा, वहाँ उससे क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा किसान विकास पत्र आपने लिया है तो वो 1.5 लाख का उसमें इन्वेस्ट करके क्लेम ले सकते हैं। उसके अलावा आपका जो है 5 ईयर्स बैंक FD में होता है वहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो है PPF में 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं एम्प्लॉई हैं और EPF कटता है तो EPF भी 1.5 लाख दिखा करके उसका वो भी बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ट्यूशन स्कूल का जो फीस होता है वो ट्यूशन फीस आप दिखा करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं 1.5 लाख से का। उसके अलावा अगर आपने होम लोन आपके पास है तो होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी 1.5 लाख क्लेम कर सकते हैं। इस तरह का आपको 4 लाख का हो जाता है। तो ये जो है अंडर सेक्शन 80C का जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है जहाँ इन्वेस्ट करके आप 1.5 लाख तक आप टैक्स बचा सकते हैं उस पे। उसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम बताया था NPS जो है उसमें 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अपना 25,000 और फैमिली का अपना फैमिली का बेसिकली 25,000 और पेरेंट्स का 50,000 इन्वेस्ट करके उतना 75,000 ये बचा सकते हैं। उसके अलावा अगर होम लोन है तो 2 लाख तक का जो इंटरेस्ट है वो क्लेम करेंगे तो टोटल आपस मोटा मोटी जानिए कि 7,25,000 तक का जो इनकम है उतने पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आपने ओल्ड रिजिम ऑप्ट किया और ये सारे जगहों पे इन्वेस्ट किया है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।